एक लंबे टाइम से जो इंतजार था वो था आईसीआर 2025 का चॉइस फिलिंग। फाइनली आईसीआर ने अपना चॉइस फिलिंग है यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट करनी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और अभी तक आपने लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, क्योंकि वहां पे सबसे पहले आपको हर एक अपडेट है वो मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आईसीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप गूगल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो दो ऑप्शन मिल रहा है, एप्लीकेंट लॉगिन और यूनिवर्सिटी लॉगिन। यूनिवर्सिटी लॉगिन से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सीधा जाना है एप्लीकेंट लॉगिन में। एप्लीकेंट लॉगिन में जैसे ही जाओगे तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट एग्जाम करना है। यहाँ पे आपको सीयूईटी यूजी के लिए कर रहे हो तो यूजी, पीजी के लिए कर रहे हो तो पीजी और पीएचडी के लिए कर रहे हो तो पीएचडी। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, ये आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। किसी की कोई पासवर्ड में दिक्कत आ रही तो रीसेट पासवर्ड के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सिक्योरिटी कोड में करना क्या है, यहाँ ये जो सिक्योरिटी कोड है जैसे मैं डाल देता हूं ZCA, ये जैसे ही मैं सिक्योरिटी कोड डालता हूं तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये लॉगिन होना शुरू हो जाएगा और ये आपका लॉगिन होके आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें एक आपको ऑप्शन मिल रहा है एडिट अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल्स है उसको जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उनको अपडेट करना। उसके बाद अगला आपके पास में ऑप्शन आएगा। तो अभी आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है क्लास 10th और 12th का जो आपका रोल नंबर था वो, और उसके बाद में कितने मार्क्स थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद में एक डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स है, ठीक है, जो आपको डिक्लेयर करना है। और मतलब यही है कि पहले आपको पढ़ लेना है सारा, यही है कि जो भी है मैंने जो कुछ किया है मैं उसके लिए सहमत हूं, मैंने ब्राउचर वगैरह पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या कर लेनी है, इसमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही हम इन सारी चीजों को क्लिक कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में लॉक क्वालिफाइंग एग्जाम एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है पे काउंसलिंग फी ऑनलाइन। अभी डॉक्यूमेंट का वो कुछ दिया नहीं है और नीचे लिखा है फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग कैंडिडेट विल बी चार्ज वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 500 रुपीज बाई द आईसीआर विच इज नॉट रिफंडेबल। ये ध्यान रखना, पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं, नॉट। इफ द fee has been deducted from your account then log in after 1 hour and do double verification, do not make another payment immediately। मतलब आपको एक बार पेमेंट करना, अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो थोड़े टाइम के लिए वेट करना, 1 घंटे का, उसके बाद वापस लॉगिन करो। अब मैं फीस वाले ऑप्शन पे जाता हूं तो यहाँ पे क्या है, पे नाउ का ऑप्शन आता है, ठीक है। आपको पहले रिफ्रेश नहीं करना, पूरा पेमेंट होने के बाद ही रिफ्रेश करना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। पेमेंट करके मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपके सामने बहुत सारे, तो यहाँ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, डेबिट कार्ड वगैरह कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आप क्यूआर जनरेट कर लो। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे इस पे तो यहाँ पे आपको क्यूआर जनरेट कर लेना है, ठीक है, यूपीआई क्यूआर। तो उसके ऊपर आपको पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये क्यूआर आ गया। इसको जैसे ही मैं यहाँ पे स्कैन करता हूं तो 500 रुपए ऑटोमेटिक आ जाएंगे और उन्हीं 500 रुपए को मैं यहाँ के कर देता हूं पे, ठीक है। ये 500 रुपए मैंने यहाँ पे कर दिए हैं पे। जैसे ही मैं ये 500 रुपए पे करता हूं तो मेरे सामने अगला स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम होता है, इसी 5 मिनट के ड्यूरेशन में आपको पैसे फिर पे करने। अब मैंने ये पैसे पे कर दिए। अब ये अपने आप ये क्या लिखा है, डोंट प्रेस दी ब्लैक बटन, प्लीज वेट योर ट्रांजेक्शन इज इन प्रोग्रेसिंग, ठीक है। ये हो गया। अब आपका सक्सेसफुल हो चुका ट्रांजेक्शन। आफ्टर दैट आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो अब आपको वापस से क्या करना है, एप्लीकेंट लॉगिन करना है। आपने फी पे कर दिया है तो एप्लीकेंट लॉगिन में जाओगे, यहाँ सेलेक्ट एग्जाम करना है, ठीक है। वापस ये सारी चीजें डाल के यहाँ पे क्या करना है, ये आपको सिक्योरिटी कोड जो दे रखे हैं 3D2 उसको आपको लॉगिन कर लेना है,
ठीक है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पे जो बताया जा रहा है, सब्जेक्ट अटेम्प्ट इन एग्जाम पीसीबी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें आपको दे रखी है, किस हिसाब से दिया है, आप कहां एलिजिबल होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करना है। उसमें सबसे पहले क्लास 10th का मार्कशीट, ये जो मैंडेटरी दे रखा है तो वो आप लोगों को अपलोड करना ही है। बर्थ सर्टिफिकेट दे रखा है, यहां करना किस में अपलोड, A4 पेज के अंदर। डॉक्यूमेंट साइज है वो 100 से 500 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अपलोड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले अबव, जो ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पे पीडीएफ जेपीजी के अंदर आप है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जेपीजी फाइल के अंदर आप लोगों को यहां पे अपलोड करना है। तो मैं यहां एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूं, ठीक है। आप अपनी साइज को ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग साइज मेंटेन कर लेना। साइज मेंटेन करने के लिए आप साइज रिड्यूसर का जो ऐप वगैरह है वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस सीधी साइड पे जाके ये साइज रिड्यूसर वाली जो प्रोसेस है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं चॉइस फिलिंग पे। तो पहले आप लोगों के मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके बता देता हूं, डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड कैसे करना है। चलिए, तो फाइनली हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो आपके सामने अगला सेक्शन ओपन होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये यहाँ पे काफी बच्चे सर्टिफिकेट मार्कशीट में कंफ्यूज होंगे। जिनका सर्टिफिकेट अलग आया हुआ है तो वो अलग अपलोड करो, लेकिन जिनका अलग नहीं है वो दोनों जगह सेम ही अपलोड कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पहले आप अपलोड करो डॉक्यूमेंट, उसके बाद में व्यू में जाके चेक कर लो, साइज ध्यान रखना। और यहाँ पे बोला गया जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना, पीडीएफ डालने का ट्राई मत करना क्योंकि ऑलरेडी अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद में, हाँ, कि मैंने ये सारी चीजें सही कर ली है, डिक्लेयर करके आपको क्या कर देना है, लॉक डॉक्यूमेंट एंड सबमिट पे क्लिक मार देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो ये प्रोसेस है आगे चली जाएगी, ठीक है। अब आपको चॉइस प्रेफरेंस फिल करनी है, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है टोटल नंबर ऑफ चॉइस फिल अभी तक 0 है, ठीक है। फिल अप एंड मॉडिफाई चॉइस, जैसा भी यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को चॉइस प्रेफरेंस है वो फिल करनी है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, चॉइस प्रेफरेंस फिल करने में कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी आ रही है तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल हो सकते हैं। जैसे पीछे की सारी चीजें आपको बताई है वैसे ही आपको चॉइस प्रेफरेंस वाली सारी चीजें बताई जाएगी, और आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके रैंक के बेसिस पे आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पे मैसेज करके मेंटरशिप के साथ में इनरोल कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ कोर्स, यूनिवर्सिटी एंड सीट अलॉटमेंट, ये चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले ऐड न्यू चॉइस बटन पे आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं पढ़ लेना। यहां लिखा है इट एडवाइज दैट यू शुड फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। 1-2 मत करना फिल। उसके बाद में आफ्टर ऑल ऑपरेशन सेव बटन यूज्ड द फाइनल चॉइस फिल नेसेसरी टू सेव चॉइस डिस्प्ले कंप्यूटर स्क्रीन बिफोर क्लोजिंग द वेबसाइट, अदरवाइज ऑल इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपकी सारी जो भी चीजें होगी वो चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स में सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर को करता हूं। यूनिवर्सिटी के अंदर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के लिए पहले जाता हूं। कोई भी आपको जिस यूनिवर्सिटी को पहले डालना है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी आप पहले डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये कहां गया, ये बीएचयू है, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ऐड न्यू चॉइस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही ऐड न्यू चॉइस पे क्लिक करूंगा, 1 नंबर मेरी हो चुकी है, ठीक है। ऐड न्यू चॉइस पे, अच्छा, कैंसिल ऑपरेशन प्रॉपर्ली, कंप्लीट अपडेट, ओके ओके ओके, ठीक है। अपडेट, यहां अपडेट कर दिया, मैं भूल गया अपडेट करना। हाँ, अब आपको क्या करना है, दूसरी चॉइस पे जाना है। बीएससी एग्रीकल्चर चूज कर लिया, ये चीजें मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सिखाई है। बीएससी एग्रीकल्चर चूज कर लिया। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे कोई भी आप, जैसे मान लो पीएयू सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर जाता हूँ और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो पंजाब को मेरे को बीएचयू से ऊपर करना है तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा और इसको अप कर दूंगा, तो ये पीएयू मेरा ऊपर चला गया, बीएचयू मेरे सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप चॉइस को सेव करते जाओगे और फाइनली आपका चॉइस सेव हो जाएगा।
आप चाहो तो ये लिखा है काइंडली गो थ्रू द सीट मैट्रिक्स बिफोर फिलिंग चॉइस एज पर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कोर्सेज यूनिवर्सिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कहां पे एलिजिबल हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको कोर्स है वो चूज करना है। जैसे मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी में जाता हूं, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे इसके सामने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी ये देखेगा, तो वैसे इसको सारे यूनिवर्सिटी फूड टेक की देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जिसके अंदर एलिजिबल हो वही यूनिवर्सिटी यहाँ पे डालना, बाकी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगी। मतलब अलॉट भी हो गया तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं हुआ तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये सारी चीजें आप सेव कर लोगे, कॉलेज फिल करते जाओगे, तो सेव करके आपको आगे बढ़ जाना है और आपका चॉइस प्रेफरेंस होगा, उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो। ये एक प्रोसेस थी, आपको मैंने समझाई है, होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी आ रही है तो आप मेंटरशिप के साथ में इनरोल हो जाना। इससे अच्छे तरीके से सबसे पहले कोई नहीं समझा सकता, ओनली ऑन बिलीव एग्री कैपिटल, जिसने सबसे पहले सारी चीजों की अपडेट आपको दे दी है। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी तो लाइव सेशन में मिलते रहेंगे। बाकी 9214005895 नंबर नीचे दे रखे हैं, मैसेज करके मेंटरशिप ज्वाइन कर लेना। जहां पे आप एलिजिबल हैं, जिस कोर्स में आप एलिजिबल हैं, वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर वे में प्रेफरेंस सीट मिलने वाली है। एक गलती हमेशा के लिए भारी पड़ सकती है, सो सोच विचार के अपनी चॉइस फिलिंग है वो फिल करना। ये मत सोचना कौन 500 रुपए देगा, मैं खुद ही काउंसलिंग कर लूंगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी कॉलेज कहां पे डालना है। ऐसे करके जितनी कॉलेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, अभी मैं लॉक नहीं कर रहा हूं, इसको भर नहीं रहा हूं, जैसा जितना चाहते हो आप कॉलेज भर के सेव कर लो, या फिर किसी को ऊपर नीचे बाद में करना है तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेव करके बाहर नहीं गए, लास्ट डेट चली गई और फिर सोचोगे वो मैंने तो कॉलेज भर दी, सेव नहीं किया, तो फिर कोई कॉलेज का मतलब नहीं रहेगा। ये 500 रुपए दिए, इनका कोई सेंस नहीं रहेगा। तो सेव जरूर करना सारी कॉलेजें फिल करने के बाद। सेव करने के बाद में आप लोगों को फ्रेंड मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी जो कॉलेज आप लोगों को डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर ही डाल रहा हूँ, फूड नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, कि आप कौन कौन सी कॉलेज के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनको जीबी पंत जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जीबी पंत को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जीबी पंत को सेलेक्ट करके अपडेट कर दिया। उसके बाद ऐड न्यू चॉइस में जाऊंगा, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में और भी मुझे कोई कॉलेज डालनी है जीबी पंत के अलावा, जैसे मेरे को तमिलनाडु डालनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लूंगा। या फिर मुझे कोई और यूनिवर्सिटी डालनी है, जो भी डालनी है जिसके अकॉर्डिंग मैं चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से फिल कर सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ूंगा। जैसे सीएस के पालमपुर डालनी है, इसको डाल के अपडेट कर दिया। ऐसे आपको जो कॉलेजें डालनी है, उसके बाद आप चौधरी चरण सिंह हिसार डाल दो, जैसा आपको डालना वो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप सेव चॉइस करो और कॉलेजें भरो, सेव चॉइस करो, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार सेव कर दिया वापस कुछ होगा नहीं, लेकिन लास्ट डेट का ध्यान रखना उससे पहले, ठीक है। बाकी चीजें समझा दी, समझ में आ गया होगा। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू।